अतुल इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल का पहले रुक कर लेते हैं। अतुल, अभी क्या हलचल है वहां पर? मैं आपके पास अभी लौटूंगी। पवन भी चूंकि इस वक्त हमारे साथ है। पवन, मुलाकात कई मायनों में खास है। ये जो चाचा की नाराजगी थी उसको दूर करने की कोशिश अखिलेश यादव बार बार कर रहे हैं। स्टार प्रचारक की सूची में नाम शामिल कर दिया गया। हालांकि जो गैर मौजूदगी रही, डिंपल यादव जब नामांकन करने के लिए पहुंची थी, शिवपाल यादव की गैर मौजूदगी ने बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, कुछ अभी क्लियर हो पाया क्या? देखिए, शिवपाल सिंह यादव इसी बात को लेकर के लगातार अपनी इच्छा जाहिर कर रहे थे, मनसा जाहिर कर रहे थे कि उनको तवज्जो मिले, उनको तरजीह मिले। और अखिलेश यादव इस बात को जान गए थे कि शिवपाल सिंह यादव को अगर इज्जत और जो सम्मान वो चाहते हैं वो अगर नहीं दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे शिवपाल सिंह यादव दिक्कत पैदा कर सकते हैं। डिंपल यादव को लेकर के अखिलेश यादव हमेशा संजीदा रहे हैं। हर उस सीट से चुनाव लड़ाने का प्रयास किए जो सेफ रहा, समाजवादी पार्टी के खाते में आते हुए दिखाई दिया। अब नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी से उनको टिकट दिया है, यानी नेताजी से जितने लोग भी जुड़े हो उनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा चुनाव में। और ये उपचुनाव है, उपचुनाव के बाद जो आम चुनाव होगा लोकसभा का वो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चूंकि डिंपल यादव अब चुनाव लड़ रही हैं तो आने वाला जो 2024 का लोकसभा है वो भी डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी। लिहाजा शिवपाल सिंह यादव जो जसवंत नगर सीट के विधायक हैं और लगातार मुलायम सिंह यादव के साथ जब पार्टी की स्थापना हुई तब से वो मैनपुरी, इटावा, सफाई में लगातार काम करते रहे हैं। और उस समय जब डिंपल यादव चुनाव मैदान में है और शिवपाल यादव अगर किसी और खेमे के लिए प्रचार करने लगे या कोई प्रत्याशी खड़ा कर देते तो निश्चित तौर पे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और यादव परिवार के लिए दिक्कत पैदा हो जाती है। और बहुत सारी बातें इस बात को चुनाव में अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं। जसवंत नगर सीट चूंकि शिवपाल यादव के पास है और इस सीट के परिणाम कुछ इस तरह के रहे हैं अभी तक कि जब इस सीट के परिणाम आने शुरू होते हैं भौगाव के बाद तो स्थिति समाजवादी पार्टी के पक्ष में रही है। पिछले अगर चुनावों का जिक्र करें, इस पूरे के पूरे समीकरण को अखिलेश यादव समझ रहे हैं और इसीलिए शायद उन्होंने आपने देखा कि गोला गोकर्णनाथ में जब उपचुनाव हुआ तो उस वक्त सूची में नाम नहीं था शिवपाल यादव का, लेकिन अब मैनपुरी में हो रहा है। साथ जरूरी है जो बड़ी संख्या में समर्थक हैं शिवपाल यादव के, अगर वो यहां पर अखिलेश यादव के साथ मौजूद नहीं रहे तो बहुत ही कठिन राह हो सकती है, क्योंकि उधर बीजेपी ने भी दांव चला है। जो शाके वोटर हैं वो दूसरे नंबर पर आते हैं मैनपुरी के अंदर, तो शाके वोटर भी अगर अपने पाले से छिड़क जाएं और उसके बाद जसवंत नगर सीट भी अगर अपने पाले में ना रहे तो सिचुएशन बहुत ज्यादा इजी नहीं रहने वाली अखिलेश यादव के लिए, बहुत कठिन राह हो सकती है। पवन, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा आकांक्षा। खास तौर से जो मैनपुरी की सीट है और जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि जब काउंटिंग होता है तो जसवंत नगर सीट आते आते समाजवादी पार्टी लीड करने लगती है। लोकसभा में लीड मुलायम सिंह यादव ज्यादा मतों से करने लगते थे। लिहाजा आने वाले समय में जो शाक्य भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी खड़ा किया है वो शिवपाल सिंह यादव के काफी करीबी नेताओं में से एक नेता माने जाते रहे हैं। और अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव को तरजीह नहीं देते तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं शिवपाल सिंह यादव नाराजगी जाहिर करते, और नाराजगी अगर शिवपाल यादव ने मैनपुरी में जाहिर कर दी तो निश्चित तौर पे जो रघुराज शाक्य हैं वो माइलेज लेते हुए आपको दिखाई देते। और खास तौर से उन जगहों पे जहां पे न्यूट्रल वोटर्स हैं जो किसी को भी वोट कर सकते हैं, सिंपैथी वोट मान लीजिए उसको, नेताजी का वोट कह लीजिए उनको, या ये कह लीजिए कि विकास के नाम पर सफाई इटावा में जो यादव परिवार करता रहा है उसके नाम पे जो लोग वोट देते रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के पास कई सारे ऐसे विषय हैं जो जनता के सामने रखेंगे, विकास को लेकर के खाका खींचेंगे, तमाम सारी वो बातें कहेंगे कि अभी तक जिन चीजों से सफाई इटावा ये सब एक तरीके से दरकिनार किया गया उसको एक तरीके से शामिल किया जाएगा। यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों के जो मुद्दे हैं उसको केंद्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस उपचुनाव में आपको देखने को मिलती और मिलेंगी भी। लेकिन अगर यादव परिवार एक साथ आ जाता है तो निश्चित तौर पे डिंपल यादव की राह उतनी कठिन नहीं होगी जितनी कठिन भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है।